नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ फिर एक बार मैं सत्ता के गलियारों की हलचल, गपशप और कानाफूसी लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। कहते हैं कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए। एक हैरत अंगेज मामला उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में आया है, जहां जालसाजों ने कागजों में हेराफेरी करके पूर्व मुख्यमंत्री की एक जमीन बेच डाली। ये हैरत अंगेज कारनामा आलापुर तहसील में हुआ है, जहां पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह की पुश्तैनी जमीन को जालसाजों ने बेच दिया। और जब काम शुरू हुआ मौके पर, तब पता चला कि ये जमीन तो 20-25 साल पहले बिक चुकी है। बड़ी हैरत भरी बात है। आलापुर तहसील अंबेडकर नगर की वो जगह है जहां पर रामनगर गांव है। दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी मौसी की शादी आलापुर में हुई थी और वहां पर उनके नाम पर बहुत सारी ज़मीनें थी। बताते हैं कि दिग्विजय सिंह ने उस ज़मीन को 2024 में उनका नाम खतौनी में चढ़ा, लेकिन चूंकि वो कभी वहां आए गए नहीं, इसलिए केयर टेकर की देखरेख में वो चलता रहा। जानकारी तब हुई जब उस ज़मीन पर कुछ लोगों ने काम करना शुरू किया और केयर टेकर ने इसकी सूचना एसडीएम और जिला मजिस्ट्रेट को दी। उसके बाद जिले में हंगामा मच गया। दिग्विजय सिंह की मौसी मकरही रियासत है आलापुर में, वहाँ पर उनकी शादी हुई थी। और बताते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ तो सीलिंग के दौरान काफ़ी सारी ज़मीनें इधर उधर हो रही थी, तो उनकी मौसी ने उनकी मां अपर्णा देवी के नाम पर कुछ ज़मीन आलापुर तहसील के रामनगर गांव में कर दी थी। लेकिन 1986 में दिग्विजय सिंह की माताजी का निधन हो गया और करीब 38 साल बाद अब इस ज़मीन को लेकर तस्वीर साफ हुई है, लोगों के सामने जानकारी आई है। इसी बीच बताते हैं कि तहसील के ही कुछ लोगों ने गोल मोल करके कागज में इस ज़मीन का बैनामा किसी तीसरे के नाम कर दिया। लेकिन इसी बीच तहसील प्रशासन द्वारा भी 18 मई 2024 को यह ज़मीन वरासत के तौर पर दिग्विजय सिंह के नाम पर दर्ज कर दी गई, जो सालों से खाली पड़ी है। लेकिन बताते हैं कि हसवर इलाके के एक जालसाज राम हरक चौहान ने 1989 में ही ये ज़मीन बेच दी थी मुख्तार आम के जरिए, और दिग्विजय सिंह को न पता थी न इलाके में किसी को पता थी। ये तो 2025 में जब इस ज़मीन पर काम शुरू हुआ 35-40 साल बाद, तब लोगों को पता चला कि ये ज़मीन तो पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर है। फिलहाल प्रशासन ने वहाँ काम रुकवा दिया है और अब इस पूरे मामले में जांच चल रही है कि कैसे ये हेराफेरी की गई। लेकिन जिसने ये हेराफेरी की थी उसका भी निधन हो चुका है। तो अब केयर टेकर तो है, ज़मीन खरीदने वाला भी है, लेकिन बेचने वाला मर चुका है। तो जिसने खरीदा उसका तो पैसा डूबा, वो तो गया। और 30-40 साल पुराना मामला है। आज की तारीख में ज़मीन पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नाम पर है। हालांकि इतनी महंगी नहीं है, लोग बताते हैं कि 50 लाख के लगभग की ये इसकी कीमत आज की तारीख में वहाँ होगी। उनका ध्यान भी इस ओर नहीं था, वो तो केयर टेकर ने न दिलाया होता तो शायद पता भी ना लगता। लेकिन ये देखिए कि किस तरह से जालसाजी होती है तहसीलों में, जिनको बहुत दूसरे राज्य में या किसी दूसरी रियासत में ज़मीनें मिली थी, इसी तरह लोगों ने उन ज़मीनों को लूट लिया फर्जी कागज़ बनाकर। लेकिन चूंकि ज़मीन दिग्विजय सिंह के नाम पर तहसील में दर्ज है खतौनी में, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। कब्जा जो लोग लेने आए थे, कब्जा खाली करा दिया गया, केयर टेकर के पास है। खाली घटनाक्रम इतना हुआ कि पूर्व मुख्यमंत्री का नाम जुड़ने से ये मामला बहुत हाईलाइट हो गया और इस ज़मीन पर लोगों का ध्यान गया कि अंबेडकर नगर से दिग्विजय सिंह का क्या रिश्ता रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि दिग्विजय सिंह चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके मामले में तो प्रशासन ने तेज़ी से कार्रवाई की। आज प्रदेश की विभिन्न तहसीलों में, विभिन्न गांवों में ऐसे कितने मामले हैं जिनको जालसाजों ने मुख्तार आम बनकर
जो लोग नहीं हैं, मृत हो चुके हैं, उनके नाम पर बहुत सारी ज़मीनें बेच दी हैं और तमाम फर्जी मुकदमे तहसीलों में फर्जी लोग बनकर खड़े हो जाते हैं और सालों साल लोगों को चलाते हैं। राजस्व के मामले निपटते नहीं हैं, फिर रेवेन्यू बोर्ड हाई कोर्ट तक जाते हैं, कई पीढ़ियां मर जाती हैं इसी में। अब प्रशासन सख्त हो तब तो मौके पर निस्तारण हो जाता है, जैसे दिग्विजय सिंह के मामले में हुआ।